हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस एपिसोड में हम बात करेंगे KNN क्लासीफायर की इम्प्लीमेंटेशन की। इसके लिए जो डाटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम एट हैंड है ये वही डाटा सेट है जिसको हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया। हमारे पास एक नई प्रोडक्ट है जो कि एक कंपनी ने बनाई और इस प्रोडक्ट को हमने टारगेटेड मार्केटिंग के थ्रू कुछ कस्टमर्स को मार्केट करना है जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो इसके लिए ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुछ डाटा सेट आया जिसमें के लोगों की जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और ये आखिरी कॉलम था जिसमें कि हमें ये बताया गया कि उन्होंने क्या हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ किया या नहीं किया। तो इसमें से हमने प्री प्रोसेसिंग करके एज और एस्टिमेटेड सैलरी को अपने वेरिएबल्स के तौर पे, पोटेंशियल वेरिएबल्स के तौर पे इनकॉर्पोरेट किया, जबकि परचेज का जो हमारा कॉलम है वो हमारा डिसीजन का कॉलम है और हमारा क्लासीफायर इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। जो कोड हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज़ किया था उसी कोड को एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और उसके अंदर से एक बिल्कुल छोटा सा माइनर सा पोर्शन 2 लाइनों का चेंज होगा और यही 2 लाइनें हैं जो कि मोरलेस तमाम के तमाम क्लासीफायर्स जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके अंदर चेंज होनी है। सबसे मज़ेदार और पोटेंशियली अट्रैक्टिव बात जो है वो यही है कि हमें सिर्फ 2 लाइनें चेंज करनी हैं और हम अपने नए क्लासीफायर की तरफ चले जाएंगे और प्री प्रोसेसिंग, रिजल्ट्स की विजुअलाइजेशन और जो बाकी का कोड है वो एज इट इज़ रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने जो कोड है प्री प्रोसेसिंग का उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने का कोड है, उसके बाद डाटा सेट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है और जैसे जैसे मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आखिरी चीज़ जो है वो फीचर की स्केलिंग है। फीचर की स्केलिंग हम क्यों करते हैं? फीचर की स्केलिंग हम इसलिए करते हैं कि एज और सैलरी हैं, ये 2 बड़े इनमें डिस्पैरिटी है और एज टेंस में है, सैलरी थाउजेंड्स में है, तो हम दोनों को एक ही स्केल पे लाने के लिए फीचर्स की स्केलिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया है हमारा वेरिएबल एक्सप्लोरर पॉपुलेट हो गया है और उसके अंदर डाटा सेट है ऑल कॉलम्स पे और उसके बाद एक्स के अंदर जो 2 कॉलम्स हमने सोचे थे कि एज और सैलरी की बुनियाद पे हम मामलात को करेंगे और इसी तरह वाई को अगर हम देखें वाई ट्रेन या टेस्ट में से किसी को, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिसीजन है लोगों का 0 और 1 की फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम क्विकली आते हैं अपने क्लासीफायर के कोड। तो क्लासीफायर के अंदर जो 2 लाइनें चेंज होनी हैं, मैंने यहाँ से जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की एक लाइन होगी और दूसरी लाइन होगी कि हमने क्लासीफायर को के पैरामीटर्स जो हैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू वो इस्टेब्लिश करने हैं। फ्रॉम sklearn dot neighbors import k neighbors classifier। ये k neighbors classifier हमें नजर आ, तो हमने k neighbors classifier जो है इसके अंदर से इंपोर्ट कर k neighbors classifier का एक ऑब्जेक्ट हम बना देंगे जिसको हम क्लासीफायर के नाम से डिनोट करेंगे। तो अगेन इसको हमने k neighbor classifier का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे। इसके अगर हम पैरामीटर्स देखें हेल्प से तो ये हमें राइट में नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं। n अंडरस्कोर नेबर्स इज इक्वल टू 5 बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद वेट्स, एल्गोरिथम्स, इसको हम हैं हमारे पास जो यूजफुल चीज़ है वो p इज इक्वल टू 2 है। p जो है वो जिस तरह हमने मिन्काउस्की डिस्टेंस की बात की थी, तो मिन्काउस्की के अंदर p इज इक्वल टू 2 जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस पे मैप होता है। तो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनको हम यहाँ पे नेबर्स जो हैं, ये जो यहाँ पे है n अंडरस्कोर नेबर्स, उस वेरिएबल की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं इज इक्वल टू 5 और उसके बाद जो दूसरा है दैट इज p इज इक्वल टू 2। तो इन 2 वेरिएबल्स की मदद से हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। और तीसरी लाइन जो है क्लासीफायर डॉट फिट, तो हम क्लासीफायर के नाम का ही हर दफ़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि इस लाइन को चेंज करने की ऐसे ज़रूरत ना पेश आए। डॉट फिट की जो एक्चुअली हमारा ये मेथड है ये ट्रेनिंग सेट के एक्स और वाई को लेता है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, और उसके मुताबिक क्लासीफायर को ट्रेन कर देता है। तो हमने एग्जीक्यूट किया कि नियरेस्ट नेबर का क्लासीफायर बन गया। अब हम इसकी मदद से प्रिडिक्ट करते हैं और इस कोड में भी कोई चेंज करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। वाई प्रिडिक्ट इज इक्वल टू क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट और इसके अंदर हम क्या देंगे एक्स टेस्ट हमने यहाँ पे दिया। तो अब हमारे पास वेरिएबल एक्सप्लोरर में वाई प्रिडिक्ट का वेरिएबल जो है वो लोड हो। इस वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं वाई टेस्ट से। वाई टेस्ट हमारा एक्चुअल डाटा है
जो कि टेस्ट सेट हमने रखा हुआ था, उसमें एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं उनको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो रिजल्ट्स वाई प्रिडिक्ट में आए। तो शुरू के 6 0, यहाँ पे भी 0, 7th 1 और यहाँ पे भी 1, बिल्कुल ठीक। 8वां 0 0, 9वां रिजल्ट जो है वो गलत आ रहा है। यहाँ पे क्लासीफायर जो है वो उसे 1 प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये परचेज करेंगे, लेकिन एक्चुअली परचेज नहीं की। तो इस सारी चीज़ को हम जब कलेक्टिव समराइज व्यू लेना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की तरफ चले जाते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कोड भी हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड सी। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हमने देखा तो 64 जो परचेज नहीं किए गए वो बिल्कुल दुरुस्त थे, 29 जिन्होंने परचेज किया वो भी सही थे, और 4 और 3 जो हैं वो हमारे गलत इंस्टेंसेस हैं। तो 7 इंस्टेंसेस जो हैं हमारे टोटल वो रॉन्ग हैं। इसके बाद हम विजुलाइजेशन के कोड पे आते हैं। हम ट्रेनिंग सेट की विजुलाइजेशन देखते हैं क्विकली। ये ट्रेनिंग सेट का कोड मैंने एग्जीक्यूट किया और ये प्लॉट जनरेट हो गया। इस प्लॉट को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमें नज़र आई थी। तो ये किसी कंट्री के मैप या कंट्री का जो बॉर्डर होता है उस सूरत में हमें नज़र आ रही है। और ग्रीन में कुछ रेड इंस्टेंसेस हैं और कुछ रेड में ग्रीन इंस्टेंसेस हैं ट्रेनिंग के दौरान। और अब हम टेस्ट सेट का एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्ट सेट की एग्जीक्यूशन के बाद भी हमें जो नज़र आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि टेस्ट सेट में भी वही बाउंड्री एक्चुअली इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि बाउंड्री बिल्कुल वही होनी चाहिए जो ट्रेनिंग पे इस्टेब्लिश की गई। और उसकी बुनियाद पे टेस्ट सेट के अंदर भी हमें कुछ ये रॉन्ग इंस्टेंसेस जो ग्रीन वाले रेड में मैप हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ रेड वाले ग्रीन में मैप हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वो रॉन्ग इंस्टेंसेस 7 जो थे वो हमें यहाँ पे कम्प्लीटली नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो के नियरेस्ट नेबर है वो अपना काम करता है। अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की विजुलाइजेशन पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इसका जो सेपरेटर है या जो इसने डिमार्केशन की है, बाउंड्री डिसीजन बाउंड्री डिफाइन की है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन उसे लीनियर क्लासीफायर की तरह से हमें समझाने में मदद देता है कि ये एक लीनियर क्लासीफायर है। जबकि अगर हम KNN की बात करें तो वो एक नॉन लीनियर क्लासीफायर है, जिसके अंदर हमारे पास जो डिसीजन बाउंड्रीज हैं ये आपको बाकी की स्लाइड्स में नज़र भी आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिसीजन बाउंड्रीज जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास जो करेक्ट रिजल्ट्स और इनकरेक्ट रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में मैप होते हैं नज़र आ रहे हैं। विजुलाइजेशन से हमने देख लिया कि ये एक नॉन लीनियर क्लासीफायर है, और रिजल्ट्स जो हमें दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने 11 गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए थे, जबकि इसने सिर्फ 7 गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमें सिर्फ 2 लाइनें कोड की चेंज करनी पड़ी, जिसकी मदद से कि हमने एक क्लासीफायर से दूसरे क्लासीफायर की इम्प्लीमेंटेशन कर ली। और यही 2 लाइनें हमें हर दफ़ा चेंज करनी पड़ेंगी दीगर क्लासीफायर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के मज़ीद मॉडल्स। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।